नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम और आप ख्वाजा मोहकमुद्दीन सैरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जवारे रहमत में सुन्नी दावत इस्लामी के 25वें सालाना सुन्नी इज्तिमा में हाजिर हैं। मैं दिल की अतः गहराइयों से अलहाज इदरीस कुंडा साहब, सैयद इकबाल बापू साहब, सिकंदर भाई, मुफ्ती मुनव्वर साहब और दिगर रफ़क़ाए दावत को हदिये तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल के मुनक़ीद करने पर उन्हें दोनों जहां में अज़्र अज़ीम से माला माल फरमाए। एक अजीम खिताब मुझसे पेशतर आपने मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से समाअत फरमाया। मैं भी थोड़ी देर कुछ ज़रूरी बातें आपकी समाअतों के हवाले करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आज ऐसा सबक लेकर के आप यहाँ से उठें जिस सबक को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करने के बाद आपकी ज़िंदगी इत्मीनान बख्श गुज़रे, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो और सिर्फ आपकी दुनिया ही न संवरे बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाए। चूँकि हमारी ये महफिल हर साल जो मुनक़ीद होती है वो सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से होती है और गौसे पाक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की ज़ात वो अज़ीम ज़ात है कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि एक होता है नेकी करना और एक होता है नेकियों में दूसरों से आगे निकल जाना। हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात थी जो नेकियों में अपने ज़माने में कोई उनसे आगे निकलने वाला नहीं था। वो नेकियों के हरीस थे और छोटी सी छोटी नेकी भी तर्क नहीं करते, बल्कि नेकी करने में दुनिया से आगे निकलना ये उनके अंदर शामिल था। और कुरान मुक़द्दस ने जिन लोगों को नेक कहा है और नेकों की जो तारीफ फरमाई उसमें यही फरमाया युसारिऊन फिल खैरात
जो भलाई के कामों में आगे निकल जाते हैं वही दर हकीकत नेक हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माहौल बड़ी तेजी के साथ बिगड़ता जा रहा है। गुनाहों का सैलाब दरवाज़ों पर ही नहीं शबिस्तानों के अंदर आ चुका है और कैफियत इतनी बदलती जा रही है कि इंसान का नेकी करने का जज्बा दिन ब दिन सर्द पड़ता जा रहा है। कल तक जो मुसलमान नेकियों को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमल तसव्वुर करता था, आज वही नेकियों से मुंह फेरे बैठा हुआ है और नेकियां उस पर बोझ बनती जा रही हैं। आप देखते चले जाएं, आज के दौर में इंसान जितना गुनाह करना अपने लिए आसान समझता है, उतना नेकी करना आसान नहीं समझता। नेकी को टालता जा रहा है, नेकी को मुअख्खर करता जा रहा है। एक नमाज ही को आप ले लीजिए, इंसान चाहता है कि वक्त ख़त्म होने के करीब हो तब पढ़ूं, नेकी में ताख़ीर करता जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारी नेकियां, दाढ़ी रखने की बात हो तो आदमी सोचता है कि जब सफ़ेद बाल ज़ाहिर हों तब मैं रखूं, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखूं तब रखूं। नेकी के अंदर टाल मटोल करता जा रहा है और नेकी में कभी आगे निकलने की कोशिश नहीं करता। आज का मुसलमान ये तसव्वुर कर रहा है, बेचैनियां बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं, तकालीफ बढ़ रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो याद रखो, जब तक हम नेकी करते थे हम मुतमईन थे और जब से गुनाह करने के शौकीन हुए हमारी ज़िंदगी से अल्लाह ने सुकून को छीन लिया, हमारी ज़िंदगी से इत्मीनान को छीन लिया। आइए मैं मज़ीद कुछ गुफ्तगू करते हुए आपकी समातों के हवाले कुछ ऐसी बातें अर्ज़ करूं जिसे आप महसूस भी करते हों और मुआशरे के अंदर उसे देख भी रहे हों। देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान की ज़िंदगी बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं। यकसा हालात कभी इंसान के नहीं रहते। कभी कोई इंसान अमीर नज़र आता है, कभी कोई इंसान वही गरीब नज़र आता है, कभी इंसान इज्जत की बुलंदी पर नज़र आता है, कभी जवाल पजीर नज़र आता है, कभी तख्त पर नज़र आता है, कभी तख्ते पर नज़र आता है, कभी जवान नज़र आता है, कभी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाता है, कभी तंदुरुस्त नज़र आता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी बिल्कुल अट्ठा कट्ठा नज़र आता है और कभी मफलूज नज़र आता है। इंसान की ये कैफियतें बदलती रहती हैं। कभी एक ही हालत में इंसान नहीं रहता, इंसान के हालात बदलते हैं, कैफियतें बदलती हैं। अब रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो गैबदा नबी हैं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को किस चीज की तरफ उभारा और किस चीज की तरफ माइल फरमाया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि दुनिया में रहने वाला इंसान अपनी जिंदगी के लम्हात जो गुजार रहा है, इन लम्हात के अंदर अगर उसने नेकियां कर ली तो यही नेकियां उसे कब्र में भी काम आएंगी और यही नेकियां उसे मैदान महशर में भी काम आएंगी। नेकियों का हरीस सहाबा को सरकार ने बनाया था। सहाबा नेकी के मामले के अंदर किसी को अपने से आगे निकलने नहीं देते थे। हर मामले के अंदर, हर नेकी के मामले के अंदर सहाबा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। अब आइए वो हदीस में आपकी समातों के हवाले करूं जिस हदीस की रोशनी में आप खुद महसूस कर सकेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी तवज्जो की तरफ मबजूल करना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बादिरू बिल अमाल सबआ, 7 चीजों से पहले नेकियां जल्दी कर लो। 7 चीजों से पहले नेकी करने में जल्दी करो। पहली चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा फक्र व इफलास जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, उसके आने से पहले नेकी करने में जल्दी करो। गरीबी, फकीरी, मोहताजी इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है। ये वो चीज है जिसकी बुनियाद पर इंसान न जाने कितनी बुराई के दरवाजे पर दस्तक देता है
और न जाने कितनी बुराइयों को अपने दामन के अंदर समेटता हुआ नजर आता है। गरीबी की बुनियाद पर इंसान आबरू भी बेचता नजर आता है। गरीबी की बुनियाद पर इंसान ड्रग्स का कारोबार करता भी नजर आता है। गरीबी और फक्र फाके की बुनियाद पर इंसान चोरी करता हुआ भी नजर आता है। गरीबी और फक्र फाके की बुनियाद पर इंसान शराब भी पीता हुआ नजर आता है। आज अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ऐसा गरीब नहीं बनाया कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास पीने के लिए नहीं है, अगर हमारे पास इतना है कि हम खा पी कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे फक्र फाके से पहले, ऐसी मोहताजी से पहले जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, नेकी करने में जल्दी करो, जल्दी से नेकी कर लो। आज की इस पोजीशन के अंदर जब खुशहाली में तुम जिंदगी गुजार रहे हो, आराम की जिंदगी गुजार रहे हो, किसी नेकी को हकीर मत समझो, जल्दी से नेकी करने में लग जाओ। जो नेकी का वक्त मिले उसके अंदर नेकी कर लिया करो। इसलिए कि आज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने तुम्हें तौफीक अता फरमाई है, कुव्वत अता फरमाई है, ताकत अता फरमाई है। कब ये छीन लेगा कोई नहीं जानता। तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिलेंगे जिनकी जिंदगी पहले ऐशो इशरत से गुजरती थी, बाद में वो फक्र फाके के शिकार हो गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 चीजों से पहले नेकी करने में जल्दी करो, ऐसे फक्र फाके से पहले जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। आप देखते होंगे फक्र फाके का शिकार इंसान नमाज भी नहीं पढ़ता, चौराहे पर बैठता है, गपशप करता है, आवारा गर्दी करता है, बुराइयों के दलदल में डूबा रहता है। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि अल्लाह ने ऐसे फक्र फाके में गिरफ्तार नहीं किया तो नेकियों के अंदर, नेकियों के आदी बन जाओ, नेकी की तरफ कदम बढ़ाओ। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे पहलू को भी उजागर किया, ऐसी दौलतमंदी जो सरकशी और बगावत की तरफ ले जाए, उससे पहले नेकी कर लो। ज्यादातर गुनाह पेट भरे लोग ही करते हैं, और ये बात मेरी बिल्कुल जहन के अंदर महफूज कर लें कि कभी भी किसी बस्ती पर अजाब अल्लाह ने गरीबों की वजह से नहीं नाजिल फरमाया, अमीरों की वजह से नाजिल फरमाया है। कब नाजिल फरमाया? तो कुरान कहता है, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफिहा फफसक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह फरमाता है, जब मैं किसी बस्ती को हलाक करना चाहता हूं, जब किसी बस्ती को बर्बाद करना चाहता हूं, तो उस बस्ती के मालदारों को हुक्म दिया जाता है नेकियों का, अल्लाह का कोई हुक्म उन्हें सुनाया जाता है, तो वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की बजाय उसकी नाफरमानी करते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी की बुनियाद पर उस बस्ती पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अज़ाब नाजिल फरमाता है और उसको हलाक फरमा दिया करता है। आप देखें मुआशरे के अंदर बहुत कम ऐसे सरमाएदार होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी से अपने दामन को बचाते होंगे। जहां दौलत आई, अय्याशी के दरवाजे पर दस्तक देना, जहां दौलत आई इसराफ के दरवाजे खोल देना, जहां दौलत आई गुनाहों का बाजार गर्म कर देना, जहां दौलत आई अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इरशाद के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना। ये दौलतमंद अपने दौलत के इजहार के लिए हर उस तरीके को अपनाते हैं जो तरीका अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके रसूल के इरशाद के खिलाफ होता है। नतीजतन अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उस बस्ती पर भी अजाब को नाजिल फरमाता है
और ऐसे सरकशो बागी से नेकी की तौफीक को छीन लिया करता है। लेकिन कम ही ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं जिनके पास दौलत होती है और वो अपनी दौलत का इस्तेमाल हराम कामों में नहीं, जायज कामों में करते हुए दिखाई देते हैं। मुआशरे में जितनी बुराइयां फैलती हैं गरीबों से नहीं फैलती। मुआशरे में जितनी बुराइयां फैलती हैं अमीरों से फैलती हैं, मालदारों से फैलती हैं। आप बताइए, अगर मुआशरे के अंदर कोई फैशन को राइज करना है तो किसी गरीब को मॉडल बना करके पेश नहीं किया जाता, किसी फेमस पर्सनालिटी को उठाया जाता है, उसे वो कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको मॉडल बनाकर दूसरों के सामने पेश किया जाता है। नतीजतन बाजार गर्म होता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह दौलत दे, सरकशी कभी न दे, बगावत कभी न दे। दौलत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो, दौलत मिले उसे सही राह पर खर्च करो, दौलत मिले नेकियों में खर्च करो, इसलिए कि याद रखें ये दौलत देने वाली जात खुदा की है और जब उसने दिया है तो वो खुद फरमाता है, अगर तू मेरे बंदे चाहता है कि मैं तुझ पर मेरी किताब की हिकमतों के दरवाजे खोल दूं, अगर तू चाहता है कि मेरी किताब पर की रहमतें तेरे ऊपर नाजिल हों और बरकतें नाजिल हों, तो सुन ले, उसी के ऊपर मेरी बरकतें किताब की नाजिल होती हैं और उसी की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जिनको हमने माल अता किया, रोजी अता की, और वो हमारी राह के अंदर उस रोजी को खर्च करते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मालदारी बहुत अच्छी चीज है। मालदारी बनफ्से नफीस बुरी चीज नहीं, लेकिन माल का इस्तेमाल अगर गलत हो ये बुरा है। हलाल कमाना बुरा नहीं, जायज कमाना बुरा नहीं। अगर जायज दौलत आपके पास नहीं होगी मस्जिद कैसे बनाएंगे? जायज दौलत आपके पास नहीं होगी आप मदरसा कैसे बनाएंगे? जायज दौलत आपके पास नहीं होगी बीमार के लिए हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे? जायज दौलत आपके पास नहीं होगी अपने बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता कैसे करेंगे? पता चला दौलत कमाना बुरा नहीं है, दौलत को इस्तेमाल सही रास्ते पर करना चाहिए, सही समत पर करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे इस वक्त इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम का एक वाकया याद आता है। हसनैन करीमैन दोनों बाजार जब जाते थे, मार्केट में कोई सौदा खरीदने के लिए जाते थे, कोई चीज खरीदने के लिए जाते थे, तो खूब भावताल करते थे, बहुत भावताल करते थे, बहुत बार्गेनिंग करते थे और बहुत खींचते थे और खींच तान करके भावताल करके बार्गेनिंग करके किसी चीज को खरीदते थे। किसी ने पूछा, हुजूर बड़ी अजीब बात है, जब अल्लाह की राह में खर्च करना होता है तो बेदरेग आप खर्च करते हैं, इसका कोई ख्याल भी नहीं करते कि कम है या ज्यादा। बहुत लुटाते हैं अल्लाह के नाम पर, लेकिन आप मार्केट में जब खरीदने के लिए सौदा जाते हैं तो आप इतनी बार्गेनिंग करते हैं कि एक एक पैसे का ख्याल फरमाते हैं। तो इरशाद फरमाते हैं, सुनो दरअसल मामला ये है, अल्लाह की राह में जो हम खर्च करते हैं वो इसराफ नहीं है, और किसी से भाव ताल करके लेना और बेवकूफ न बनना ये भी मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी ने कहा इसमें इसराफ है जो आप बेदरेग खर्च करते हैं, तो बड़ा प्यारा और तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाते ला इसराफ फिल खैर, खैर में कोई फुजुल खर्ची है ही नहीं। अल्लाह के नाम पे लुटाने के अंदर कोई इसराफ नहीं है। हाँ, जाहो हिशम के लिए फुजुल चीजों के अंदर खर्च करना और गलत कामों में खर्च करना, ये तो इसराफ हो सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि दौलत आए उसे जायज कामों में खर्च करो। अल्लाह ने दिया है, कब ले लेगा हमें नहीं मालूम। अल्लाह ने दिया है, अच्छे कामों में इस्तेमाल करो ताकि रब्बे कदीर मजीद अता फरमाए। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
हैं बादिरु बिल आमाल सबआ, 7 चीजों से पहले नेकी करने में जल्दी करो। ऐसे फक्र फाके से पहले जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे उससे पहले नेकी में जल्दी करो। ऐसी दौलतमंदी से पहले जो सरकश और बागी बना दे नेकी करने में जल्दी करो। फिर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐसी बीमारी से पहले जो मिजाज के अंदर फसाद पैदा कर दे उससे पहले नेकी करने में जल्दी करो। बीमारियां आती हैं, मिजाज बिगड़ जाता है, बीमारियां आती हैं, हालात बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को ऐसी बीमारी लाहिक हो गई जिसकी वजह से अब वो न खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से वो न सही तौर पर सजदा कर सकता है, जिसकी वजह से उस बीमारी की वजह से वो मस्जिद तक नहीं पहुंच पाता। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी बीमारी जो मिजाज के अंदर बिगाड़ पैदा कर दे, फसाद पैदा कर दे, दिमागी तवाजुन बिगड़ जाए, पागलपन पैदा हो जाए, इससे पहले नेकी करने में जल्दी कर लो। और कोई नहीं जानता कब दिमाग खराब हो जाए, कब कौन सी बीमारी लग जाए, इंसान इससे वाकिफ नहीं है। इसी के साथ साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे बुढ़ापे से पहले जिसमें अक्ल खराब हो जाती है उससे पहले भी तुम नेकी करने में जल्दी करो। आप देखते हैं बुढ़ापे में आदमी की कैफियत क्या होती है, एक ही चीज को 25 बार पूछना, सवाल पर सवाल करना, बुढ़ापे के अंदर उसका दिमाग बहक जाना, एक अजीब कैफियत होती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे बुढ़ापे से पहले भी नेकी करने में जल्दी करो जिसके अंदर अक्ल मफलूज हो जाती है, अक्ल जो है वो बिगड़ जाया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये जुमला बहुत अजीम है। 5वीं नसीहत जो हुजूर ने फरमाई, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत से पहले नेकी करने में जल्दी करो। कोई जानता है कब मरेगा? कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। हुजूर फरमाते हैं नेकी करने में मौत से पहले जल्दी करो। और आप जानते हैं जब मौत आ जाएगी ना और कयामत का दिन जब कायम होगा और जिसके पास नेकियां नहीं होंगी और अल्लाह फरमाएगा डाल दो इसे जहन्नम में, तो वो अल्लाह से क्या अर्ज करेगा मालूम है? कुरान ने कहा मौला मुझे दुनिया में दोबारा भेज लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं दुनिया में जाकर के नेकी कर लूं। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या मैंने तुझे जिंदगी नहीं दी थी जिसमें तुझे नसीहत हासिल करनी चाहिए थी? आप मुझे बताओ मरने के बाद कयामत में इंसान की तमन्ना रहेगी कि मौला दोबारा दुनिया में भेजे और हम नेकी कर लें। अल्लाह फरमाएगा नेकी के लिए मैंने तुझे जिंदगी दे दी थी, उसी जिंदगी में तुझे नेकी कर लेना चाहिए था, उसी जिंदगी में तुझे आमाले सालिहा कर लेना चाहिए था। अब तुझे दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, एक बार तुझे जिंदगी मिल चुकी, वो जिंदगी मिल चुकी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हम क्यों इस दुनिया में आए? एक तारीखी बात मैं आपकी समातों के हवाले करूं, अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि ये गुफ्तगू पूरी तकरीर की जान है। ये जुमला जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं इसे जहन में रखिएगा, हर कोई इसे जहन में रखे, थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखकर इसे समझें, बिल्कुल दिमाग को हाजिर रखें। और मैं जो अब बात कहने जा रहा हूं इसे गौर से सुनें। इंसान जब दुनिया में आता है तो कोई चीज साथ नहीं लाता। अब मैं पूछूंगा आप मुझे जवाब देंगे, कोई आने वाला कोई चीज साथ लाता है? आप ऐसा जवाब दे रहे जैसे ठंडी लग गई हो आपको। कोई चीज साथ लाता है? नहीं लाता। इंसान जब इस दुनिया में आता है कोई चीज साथ नहीं लाता।
फिर इसी दुनिया में चीजों को जमा करना शुरू करता है। कपड़े से शुरू करता है, बंगले तक पहुंचता है, कार तक पहुंचता है, और न जाने कितना कुछ जमा कर लेता है। इतनी दुनिया की चीजें जमा कर लेता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तवज्जो चाहूंगा मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं। इतनी दुनिया की चीजें जमा कर लेता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, अनकाउंटेबल, हिसाब नहीं लगा सकता। इतनी दुनिया की चीजें जमा कर लेता है। फिर जाने का वक्त आता है दुनिया से, तो सब चीजों को छोड़ के चला जाता है। जैसे आया था कोई चीज लिए बगैर, जाता भी है कोई चीज लिए बगैर। तवज्जो चाहूंगा, आता भी है कोई चीज लिए बगैर और जाता भी है कोई चीज लिए बगैर, लेकिन जितनी चीजें जमा की कयामत में उन सबका उसे हिसाब देना पड़ता है। जितनी चीजें जमा की उन सारी चीजों का हिसाब उसे कल बरोज़े कयामत अल्लाह को देना पड़ेगा। सूफिया फरमाते हैं जरा देख लो, नेकियां जमा किए हो या गुनाह जमा किए हो, दौलत जमा किए हो, दुनिया जमा किए हो, या आखिरत का खजाना जमा किए हो। आप मुझे बताओ, कभी हमने इस फलसफे को समझा? हम लगे हैं इस दुनिया के चक्कर के अंदर, लेकिन इस दुनिया के एक एक चीज का हिसाब, यहां तक कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, तुम जो ठंडा पानी पीते हो ना, अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल पूछेगा और उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आज नेकियों में सुस्त हो गई ये कौम, नेकियों के अंदर दिलचस्पी खत्म हो गई इस कौम की। नेकियों से ताल्लुक इस कौम का कमजोर से कमजोर होता चला गया। इतना कमजोर हो गया कि गुनाह के अंदर घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे एक मिनट चंद मिनट बैठ करके तिलावत कर लो तो कोई तैयार नहीं होता। यह हाल हो चुका है। मौत का वक्त हम और आप कोई नहीं जानते। मौत का वक्त मुकर्रर है, वो अपने वक्त पर आकर रहेगी। मेरे आका के एहसान पर कुर्बान जाइए, कितने बड़े माहिर नफ्सियात थे कि इंसान को इस तरीके से समझाया कि फरमाया मौत से पहले नेकी करने में जल्दी करो, इसलिए कि अगर तुमने नेकी करना है तो जिंदगी ही में कर लो, मरने के बाद तुम्हें नेकी की मोहलत नहीं मिलेगी और नेकी का तुम्हें चांस दिया जाएगा। और याद रखें, और अच्छी तरीके से याद रखें, खुदा की कसम बहुत कठिन मरहला है कयामत का, बहुत कठिन मरहला है। कयामत तो बहुत दूर की बात है, सकरात का वक्त ही बहुत सख्त तरीन है। जिस्म से रूह के निकलने का वक्त ही बहुत सख्त तरीन है। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि जिस्म से रूह के निकलते वक्त की कैफियत क्या होती है, तो इरशाद फरमाते हैं, उमर कभी किसी चादर को किसी कांटेदार दरख्त के ऊपर डाल दिया जाए और उसके बाद जब चादर को खींचा जाए तो जिस तरह चादर तार तार हो जाती है, ऐसे ही जिस्म से रूह निकलते वक्त इंसान की कैफियत होती है। वजात सकरतुल मौत बिल हक, ये कुरान का फरमान है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने कभी सोचा, उसके बारे में गौर किया? हम दुनिया में इतने मगन हो गए कि हमने ये सोचा कि बस ठीक है, अपनी जिंदगी गुजरी है, ऐश मौज कर लो, सबकत ले जाओ दुनिया के अंदर, मालो जर के एतबार से, जाहो हिशम के एतबार से, शोहरत व बुलंदी के एतबार से। नहीं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? तो हुजूर ने फरमाया, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। यहां जितना बोओगे
वैसा ही तुम काटोगे। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फलसफे को जानते थे और अच्छी तरीके से जानते थे। हम एक महीने में एक कुरान खत्म नहीं कर पाते, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे हैं जो रमजान में खोलते हैं शायद एक आध खत्म कुरान कर लेते होंगे। लेकिन या गौसे आजम आपकी अज़मतों पर कुर्बान के 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर रोजाना आपने कुरान मुकद्दस खत्म किया और दर्स दिया। मैं पैदाइशी वली होने के बाद भी नेकियों में पीछे नहीं हटता। तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम नेकी में क्यों सुस्ती कर रहे हो? आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। मौत से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नेकी करने में जल्दी करो, और हमने कहा कोई नहीं जानता मौत कब आएगी, कोई नहीं जानता। और खुदा की कसम ये नेकियां ही हमें पार लगा सकती हैं। नेकियों की बुनियाद पर अगर अल्लाह ने कबूल फरमा ली उन नेकियों को और अल्लाह ने फज़्ल फरमा दिया तो ये नेकियां हमें ले जाएंगी। इसीलिए याद रखें, फरमाया गया किसी नेकी को हकीर समझकर छोड़ो मत, हो सकता है वही नेकी तुम्हारी नजात का जरिया बन जाए। अल्लाह वाले एक एक नेकी का ख्याल करते। आज माह मुहर्रम में पानी की सबील लगाई जाती है। किसी ने आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क को मोहब्बत से पूछा, ये मुहर्रम में पानी की सबील लगाना जायज है? अब सुनिए आला हजरत जवाब में क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाते हैं कि अगर लगाने वाले की नीयत प्यासे की प्यास को बुझाना है और अल्लाह को राजी करना है तो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी प्यासे को पानी पिलाए तो उसके दामन से गुनाह इस तरह से झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाया करते हैं। नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुमसे गुनाह सरजद हो जाए तो इसके एवज में उससे ज्यादा नेकी कर लो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा दिया करती। नेकियों के आदी बनो। आज हमारी पहचान नेकी के एतबार से पैसे खा जाने वाला मुसलमान, ड्रग्स पीने वाला मुसलमान, शराब के अड्डे चलाने वाला मुसलमान, जुए के अड्डे चलाने वाला मुसलमान, मस्जिद से गैर हाजिर रहने वाला मुसलमान, इबादत में सुस्ती का मुजाहिरा करने वाला मुसलमान, ये हमारी पहचान मुआशरे के अंदर बनती जा रही है। एक हमारी पहचान थी कि जब किसी को नेकी करते देखो तो समझ लेना कि ये मुस्तफा जान रहमत का कोई दीवाना है। ये हमारी पहचान थी। नेकी से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत से पहले नेकी करने में जल्दी करो। और इसी के साथ साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के ज़हूर से पहले जो एक छुपा हुआ फितना है और बड़ा फितना है, उससे पहले नेकी करने में जल्दी करो। ये आज जो कुछ भी मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें हैं, ये दज्जाली फितने का आगाज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दज्जाल के ज़हूर से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नेकी करने में जल्दी करो। और आखिरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो ये है, कयामत से पहले जो बहुत सख्त तरीन है, बहुत कड़वी है, उससे पहले नेकी कर लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
अब ये नेकियां किस तरह काम आएंगी, तो आइए मैं सीरियल वाइज आपको थोड़ा सा समझाऊं। आपने अगर हाथ से सखावत की है, हाथ से तकबीर तहरीमा के लिए आपने अपने हाथ कानों की लौ तक उठाए हैं, हाथ से आपने किसी यतीम के सर पर शफकत के साथ हाथ रखा है, हाथ से आपने कुरान मुकद्दस छुआ है, हाथ से आपने नेकी की है, तो अब आप सुने, जब कब्र में लिटाया जाएगा बंदे को और अजाब का कब्र के अंदर जब लिटाया जाएगा और अजाब का फरिश्ता हाथ की तरफ से आएगा, तो जितनी नेकियां इंसान ने हाथ से की होंगी ना, वो सारी नेकियां अजाब के फरिश्ते के सामने खड़ी हो जाएंगी और अजाब के फरिश्ते से कहेंगी नेकियां, ऐ अजाब के फरिश्ते तो इस बंदे के करीब नहीं आ सकता, इसलिए कि इसने अपने हाथ से नेकियां की थी, इसने हाथ से अल्लाह की फरमाबरदारी की थी, इसलिए हम तुझे जाने नहीं देंगे। ये नेकी अजाब के फरिश्ते को रोक देगी। पैर से नेकी किए होंगे तो पैर की जानिब से अजाब का फरिश्ता आएगा, तो पैर की नेकियां काम आ जाएंगी, सर की जानिब से, पीठ की जानिब से, कहीं से भी नेक जो है अजाब के फरिश्ते आना चाहेंगे। आज़ाए जिस्मानी से इंसान ने जो जो नेकियां की होंगी, वो नेकियां अजाब के फरिश्ते से इंसान को बचा लेंगी। तो पहला फायदा तो नेकियों का हमें कब्र ही में नसीब हो गया कि कब्र के अजाब से नेकियों ने हमें रोक लिया। कोई और रोकने नहीं आया, न दिरहम रोकने आया, न दीनार रोकने आया, न डॉलर रोकने आया, न पाउंड रोकने आया, न दोस्त रोकने आया, न ऐशो इशरत रोकने के लिए आए। कब्र के अंदर अजाब के फरिश्ते से हमको अगर कोई चीज बचाने के लिए आई, तो वो हमारी नेकियां आती है। इसलिए नेकियों में जल्दी करो। अब एक आखिरी हदीस सुना दूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। और मैं ये समझता हूं कि ये हदीस आज के दौर की अक्कासी कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नेकी करने में जल्दी करो, एक जमाना आएगा। तवज्जो चाहूंगा, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमाना आएगा लोग सुबह को मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। शाम को मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे और अपने दीन को चंद टकों के एवज के अंदर बेच देंगे। ऐसे जमाने के आने से पहले नेकी करने में जल्दी करो, कर लो नेकियां। आज जिंदगी है, कल की हमें खबर नहीं। आज कर लो नेकियां। और गौसे पाक रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु की यही तालीमात हैं और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का यही फरमान है। मुझे गौसे पाक का एक फरमान बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया और आज के परेशान हाल मुसलमानों को सुनाने को मेरा जी भी चाहता है। जो लोग रोजी की तंगी के शिकार हैं, जो लोग रिस्क के सिलसिले में परेशान हैं, गौसे पाक ने उनको कितना प्यारा दर्स दिया और क्या प्यारा इरशाद फरमाया। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ रोजी की तलाश में दर बदर भटकने वाले, ऐ रोजी की तलाश में दर बदर भटकने वाले, सुन, तू जितना तेरी रोजी को तलाश करता है, रोजी उससे ज्यादा तुझे तलाश करती है। रोजी उससे ज्यादा तुझे तलाश करती है। यहां से ये बात समझ में आई कि हमारे हिस्से का रिस्क जब तक हमको मिलेगा नहीं, उस वक्त तक हमें मौत वाक़ई नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अगर सच्चे गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहदाई हैं और गुलाम हैं, तो हमें चाहिए कि हम नेकियों में दिलचस्पी लें, गुनाहों में नहीं। गुनाह करेंगे अजाब भुगतना पड़ेगा और नेकी करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों जहां में उसका सिला हमें अता फरमाएगा। दुनिया में सुकून की सूरत के अंदर, कब्र में राहत की सूरत में
और मैशर में नजात की शक्ल में अल्लाह हमें नेकियों का सिला अता फरमाएगा। इसलिए याद रखो, नेकियों की तरफ बढ़ो, किसी किसी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत और किसी गुनाह को छोटा समझ के करो मत, बल्कि नेकी में आगे निकलने की कोशिश करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सत्व व तुफ़ैल मुझे आपको सबको नेकियों का हरीस बनाए और नेकी करने में जल्दी करने की तौफीक नसीब फरमाए। और रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्व व तुफ़ैल इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शर्फ कबूलियत से नवाज कर परवरदिगार जल्ल जलालहू मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों में भी हमें कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक ऐलान समाअत फरमा लें, सुन्नी दावत इस्लामी का 32वां सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी नूर आज़ाद मैदान में इंशाअल्लाहुल अज़ीम 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि दोस्त अहबाब व मुताल्लिकीन के साथ कसीर तादाद के अंदर उस इज्तिमा में शिरकत फरमाएं। और साथ ही साथ मैं सुन्नी दावत इस्लामी मरकज की जानिब से अलहाज इदरीस कुंडा साहब, सैयद इकबाल बापू साहब, मुफ्ती मुनव्वर साहब, सिकंदर भाई और जितने भी अहबाब मुताल्लिकीन अव्वल रोज से यहाँ पर सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा के इनेकाद के सिलसिले में जिद्दोजहद कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबकी खिदमत जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर दोनों जहां में इसका अज्र अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।